हूं मैं राजीव। तो दिल्ली में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में राहुल गांधी से आज दूसरे दिन भी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ जारी रही और लगातार दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होता रहा। आज भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दमन जारी रखा है। आप सब कई सारे विजुअल्स देख रहे होंगे, हम भी दिखाएंगे आपको। और साथ साथ ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये विजुअल जो है ये 24 अकबर रोड का है, जहां पर एआईसीसी का दफ्तर है, और वहां से निकलने से पहले का ये विजुअल है जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के गहलोत और भूपेश बघेल भी हैं यहाँ पर। उसके अलावा तमाम कई सारे नेता हैं। तो मुख्यमंत्रियों, सांसदों और पूर्व गृह मंत्री से लेकर के साधारण कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता तक सब पर बीजेपी सरकार के निर्देशों के अनुसार काम कर रही पुलिस ने अपना जोर दिखाया है आज। हालांकि पुलिस के दमन का कोई असर कांग्रेसियों पर नहीं हुआ और न ही मोदी सरकार राहुल गांधी को अपने खिलाफ बोलने से रोक पाई है। जी हां, आज ईडी की पूछताछ के बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। आइए सबसे पहले इस ट्वीट को देख लेते हैं। ट्वीट में क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं बल्कि नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ट्वीट है राहुल गांधी का, जिसमें एक बार फिर से अपने खास अंदाज में उन्होंने मोदी सरकार को लपेटे में लिया है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ की तरफ से किए गए एक ट्वीट में बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। 1.5 साल यानी 18 महीनों में 10 लाख लोगों की नौकरी देने की बात मोदी सरकार ने कही है। अगर इस आदेश पर शब्दशः अमल किया जाए तो भी हर महीने 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलेगी, जबकि देश में इस वक्त करोड़ों लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। वैसे 8 साल पहले मोदी जी ने वादा किया था, आपको याद होगा, कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो तो कभी नहीं हुआ और उल्टा नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे फैसलों के कारण बेरोजगारी बढ़ गई और अब महज 10 लाख नौकरियों का झुनझुना सरकार ने बजा दिया है। दरअसल ये फैसला पूरी तरह से चुनावी है। 10 लाख नौकरियां देने का टारगेट दिसंबर 2023 तक का रखा गया है और इसके बाद 2024 में देश में आम चुनाव होंगे, यानी लोकसभा के चुनाव होंगे। जबकि अभी 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में और 2023 में मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा, इन तमाम राज्यों में चुनाव होंगे। विपक्ष के साथ साथ अब तो बीजेपी के ही नेता बेरोजगारी का मुद्दा उठाने लगे हैं। और आप याद कीजिए, बीजेपी का नेता अगर मैं कह रहा हूं तो बीजेपी के एक सांसद हैं वरुण गांधी, वो लगातार युवाओं के मसले को, बेरोजगारी के मसले को उठा रहे हैं और उन्होंने कई सारे ट्वीट्स करके ये जानकारियां दी हैं कि कैसे क्या कुछ चल रहा है और बेरोजगारी कैसे बढ़ गई है। और युवाओं का आक्रोश भी दूसरी तरफ इस मुद्दे से भड़क सकता है, जबकि 10 लाख की बात हो रही है। और इस 10 लाख में भी ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी परमानेंट हो गई। ये 4 साल की नौकरी है। ये भी बहुत ही मज़ेदार है, इस तथ्य पे आगे बात करेंगे। लिहाजा मोदी जी ने एक बार फिर से चुनावी दांव अभी से ही चल दिया है, आप कह सकते हैं। ये दांव ऐसे ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। देखना यह है कि क्या बीजेपी इसे 56 भोग बताकर जनता को बरगला सकती है या नहीं। तो आज न्यूज़ पॉइंट में दोस्तों राहुल पर ईडी के शिकंजे से लेकर मोदी के दांव पर चर्चा होगी और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति क्या बीजेपी के अरमानों को कुचल सकती है, क्योंकि बुलडोजर नीति जो है इसको लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में योगी सरकार आ गई है। योगी सरकार मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब मोदी सरकार। क्या मिली जुली सरकार चल रही है पूरे देश में, ये समझेंगे। तो बहुत कुछ समझना है, लेकिन आगे बढ़ें और सबसे पहले ये जो समझने की बात है